नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी जियो हॉटस्टार पर द ट्रायल का सीजन 2 देखकर खत्म किया है। सीजन 2 में इस दफा कुल 6 एपिसोड रखे गए हैं, जबकि सीजन 1 में 8 एपिसोड्स थे एंड एपिसोड्स की जो लेंथ है वो लगभग वही है 40-45 मिनट के आसपास की। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि सीजन 1 को इतना खराब रिस्पॉन्स मिलने के बाद भी इन लोगों में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि ये लोग सीजन 2 भी लेकर के आ गए हैं। लाइफ में बस इतना ही तो कॉन्फिडेंस चाहिए है। मतलब सीधी सिंपल सी बात यही है कि इन लोगों के पास राइटर्स ही नहीं है। एक बार राइट्स खरीद लिए तो बस उसी शो को घसीटते जाओ, भले ही लोग ऑडियंस कुछ भी कहे, उनको बस बनाने से मतलब है। तो प्लॉट पर मैं आता हूँ, चीजें सीजन 2 में यूं होती हैं। नयोनिका सेन गुप्ता अपनी वकालत को और भी मजबूत करती हुई दिखती हैं। कहानी में नए केस और चुनौतियां आती हैं। इस सीजन में उनके पति राजीव सेन गुप्ता का पॉलिटिकल करियर और उनकी निजी जिंदगी के बीच की उलझनें भी गहराई से दिखाई गई हैं। जी हाँ, राजीव सेन गुप्ता जो है वो पॉलिटिक्स में उतर गया है और ये सीरीज कानूनी दांवपेच, राजनीतिक साजिशों और एक महिला के रूप में नयोनिका की ताकत को दर्शाती है। और उसके अलावा मैं ये कहूंगा कि सीजन 1 से ये शो मुझे कहीं ना कहीं सीजन 2 जो है वो थोड़ा बहुत बेटर लगा है। सीजन 1 तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग और खराब मुझे लगा था। यहाँ पर चीजें जो है वो थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड होते हैं इस शो में। हालांकि ये हमको पूरी तरीके से इंगेज करके हुक एंड बुक करके नहीं रख पाता है बिल्कुल भी। मतलब मैं इस शो को देख तो रहा था, लेकिन एक चीज और है, मेरा काम आप लोगों से पूरी तरीके से ऑनेस्ट रहने का है। तो मैं इस शो को देखते हुए अपना फोन भी चला रहा था, क्योंकि इस शो में वो वाली दम, इसकी पेसिंग में, राइटिंग में वो वाली दम ही नहीं है कि हमको पूरी दुनिया बुला करके अपने साथ इंगेज करके हुक एंड बुक करके रखवाए, नहीं रख पाता। ये मुझे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहा था और मैं कहीं ना कहीं अपना फोन भी यूज कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ इस शो को भी देख रहा था। एंड उसके अलावा मतलब कोई खास एक्साइटमेंट भी नहीं है यहाँ पर। एंड सीजन 1 के बाद करीब 9 महीने बाद के वक्त में ये शो सेट है एंड बस चीजें चलती रहती हैं, नए नए केस आते रहते हैं, वो उनको देखती रहती है, लड़ती रहती है। एंड कुछ कुछ केसेस तो जो हैं कि वो कोर्ट में पहुंचने से पहले ही सेटल हो जाते हैं। और इस छोटी मोटी सी लॉ फर्म में एक छोटी मोटी पॉलिटिक्स भी चल रही है, जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल ही जाएगी, जब किरदारों के बीच में जो चीजें हैं वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती हैं। एंड यहाँ पर लॉ के कुछ दाव पेच का इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट को बचाने की भी कोशिश की जाती है, जैसे कि चौथे एपिसोड का ये वाला सीन। ब्लड रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, गेस व्हाट, इट्स अ मैच। कंग्रेचुलेशंस धीरज, लेकिन ऐसे मैच का क्या फायदा जो कोर्ट में एडमिसिबल ही ना हो? सेक्शन 50 कि अगर एक औरत की तलाशी एक मेल ऑफिसर ले तो वो एविडेंस इनएडमिसिबल होता है कोर्ट में। और प्रिया की तलाशी किसने ली वो तो तुम जानते ही हो। सॉरी धीरज, कानून अंधा है। हालांकि जब सीजन 1 एंड हुआ था तो मैं सीजन 2 में सबसे ज्यादा ये जानने के लिए, ये देखने के लिए एक्साइटेड था कि विशाल और नयोनिका के बीच में कोई रोमांटिक एंगल शुरू होता है या नहीं होता है। उसी मोड पर जाकर के सीजन 1 जो था वो खत्म हुआ था। और इस शो का जो एंड था वो बहुत गलत था। मतलब ये एंडिंग मुझे सेटिस्फाइंग नहीं लगी है। मतलब एक प्रॉपर एंडिंग तो शो को खत्म होने के लिए, भले ही हमको पता है कि तुम लोग नहीं मानोगे, सीजन 3 भी इस शो का लेकर के आओगे, लेकिन कम से कम जो एंड हुआ है उस सीन को तो कंप्लीट किया होता कि वहां पर हो क्या रहा है। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे इस शो में और भी एपिसोड्स बाकी हैं और इन्होंने खत्म कर दिया है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं जो शो का स्क्रीन प्ले है, जो पेसिंग है, वो कहीं ना कहीं कमजोर और ठंडी सी है। एपिसोड कम होने के बाद भी, 6 एपिसोड होने के बाद भी ये शो लेंदी फील होता है। और ये ड्रामा शो है तो मतलब ड्रामा तो कम से कम इंगेजिंग होना चाहिए ना। मतलब उतना टाइट नहीं है जितना होना चाहिए या होते हैं ड्रामा जो हमने देखे हैं। हमको उस तरीके से अपने साथ पूरी तरीके से एंगेज होकर एंड करके नहीं रख पाता। कहीं ना कहीं ये शो ढीला है, कमजोर है, बोरिंग सा है और उतना ज्यादा मतलब बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं है। मतलब एक्साइटिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है चीजें इस शो में। बाकी ज्यादा कुछ गालियां नहीं है। इंग्लिश का एफ वर्ड बार बार सुनने को आप लोगों को मिलेगा, हालांकि हिंदी की गालियां इस शो में नहीं सुनने को मिलती हैं। तो ओवरऑल ये है शो। आई विल जस्ट 3 स्टार आउट ऑफ 5 शो के लिए। अगर आप लोगों ने सीजन 1 देखा है, पसंद आया था तो सीजन 2 भी देख लो। बाकी तो मैं ये कहूंगा कि भाई कुछ भी बहुत खास नहीं है इस शो में। तो ये है, आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। बाकी हाँ, परफॉर्मेंसेस को लेकर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अच्छी है। एंड तो ये है, देखा है, टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश चैनल। थैंक यू।